बजिंग स्टॉक में आज नाम तो है पंकज सर, वीआईपी इंडस्ट्रीज का। वीआईपी इंडस्ट्रीज ये वीकेंड पे बहुत चर्चित रहा था। प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं सक्सेशन प्लान की वजह से कि बहुत ज्यादा इशू शायद ना आए आगे, कैरी ना करे प्रमोटर के आगे फैमिली। कई सारे पीई फर्म्स, मिथुन सचेती, ये सब लोग इस कंपनी में इंटरेस्टेड रहे हैं। स्टॉक में मूव भी है, क्या किया जाए वीआईपी इंडस्ट्रीज में? सर देखिए, पूरा वीक मतलब बेतहाशा चला हुआ स्टॉक है। और समझ में भी आया नहीं है कि ये स्टॉक ने कब 410 से लेकर 480 रुपए तक आ गया। करीब करीब अगर हम लोग देखते हैं तो 18-19% की मूव यहाँ पे विटनेस हुई है। आज भी 4% के करीब करीब ये स्टॉक चला हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का इसका पैटर्न बना हुआ है और जिस तरीके की खबरें के अंदर चली हुई है, ये स्टॉक को इस लेवल पे भी लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस जो है इसका स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। 460 रुपए, 455 रुपए तक के एक स्टॉप लॉस इसको मेंटेन करें। और ऊपरी लेवल पे हम लोग इसको 510, 525 रुपए तक की लेवल्स देखने मिल सकती है। बाय करने की सलाह रहेगी इसके अंदर, और जिन लोगों ने ऑलरेडी ले रखा हुआ है इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेड कर दीजिए 455 रुपए तक। तो 455 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करिएगा। थोड़ी देर पहले हम बात कर भी रहे थे अमल लिमिटेड की। इसके नंबर्स आए हैं और नंबर्स रोबस्ट आए हैं। करीब करीब आधा करोड़ के सामने मुनाफा सीधे 10 करोड़ रुपए आया है, और रेवेन्यू भी 20 करोड़ से बढ़ के सीधे 48 करोड़ रुपए आया। शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर है। और अब यहाँ क्या करें, क्योंकि कंसोलिडेशन जिसकी आप बात कर रहे थे, एक तरफ तो वो भी है, दूसरी तरफ अनचार्टेड टेरिटरी में भी है। कैसे रीड किया जाए? सर देखिए, जैसे अभी अपनी रिसेंट बात हुई है अमल के ऊपर, ये 930 रुपए के ऊपर ही ये स्टॉक ठीक लगता है। 930, 935 के ऊपर जिस तरीके का आज का मूव है इसका अनप्रेसिडेंटेड है। और प्योरली जो मूव आया है इसके रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए आया है। अगर ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है तो ये स्टॉक 1000 रुपए तक के टारगेट्स आराम से डिलीवर कर सकता है। लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैच नहीं होगा यहाँ पे। तो इसलिए जिन लोगों के पास में है उन्हीं को ये होल्ड करने की सलाह रहेगी। बशर्ते आप थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, ताकि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आप नुकसान में नहीं रहेंगे उसमें। तो 930 के ऊपर कहीं बड़े मूव की उम्मीद आप लगाइएगा, लेकिन अदरवाइज एक बढ़िया तेजी ऑलरेडी ये शेयर दिखा चुका है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक नाम और आया है ओला इलेक्ट्रिक। 16% ऊपर है ये आज नंबर्स के बाद। नंबर्स से पहले बाजार हर चीज बुरी चीज डिस्काउंट करके बैठा ही था। नंबर्स तो ठीक ठाक आए हैं, नंबर से कोई फायरवर्क नहीं है, लेकिन गाइडेंस बहुत स्ट्रांग दे दी उन्होंने, जिसके बाद शेयर 16-17% ऊपर आ गया है। क्या किया जाए इसमें? सर देखिए, जून का जो EBITDA है काफी पॉजिटिव रहा हुआ है इसका। और हम लोग अगर सिर्फ टेक्निकल्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो अकेले भी तक इसका जो है करीब करीब 40 से 50 लाख शेयर्स का इसके अंदर वॉल्यूम हो चुका है यहाँ पे। और जिसके चलते एक बड़ी बाइंग कैंडल यहाँ पे इनिशिएट होती हुई नजर आई है। अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले 3 हफ्ते का जो सूखा है इसके अंदर एक ही दिन के अंदर हम लोग फिलअप होते हुए देखे हैं। RSI भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाइवर्जन में आया है। होल्ड करना चाहिए इसको। कल तक मैं भी इसके पक्ष में था नहीं, लेकिन आज जिस तरीके के वॉल्यूम्स इसके अंदर देख रहा हूँ और जिस तरीके का बाइंग इंटरेस्ट देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि 52 तक ये चार्ट जा सकता है। हम्म एक चीज पंकज सर, बाकी जानकारों से मैंने पूछी थी, आपसे पूछता हूँ। क्या ओला इलेक्ट्रिक आज वो देख रहा है जो एक समय पर जोमैटो, स्विगी, पीबी फिनटेक देख चुका है? जी सुमित जी, बिल्कुल। मैं पर्सनली काफी एडमायर करता हूँ इस कंपनी को। बट जहां तक बात मेरी जानकारी देने की आती है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, मैं कभी भी इस स्टॉक के फेवर में नहीं रहा हूँ। लेकिन ओला के काफी सारे शोरूम्स को क्रॉस होते हुए मुझे जाना पड़ता है कहीं अगर मैं जाता हूँ। तो जिस तरीके की भीड़ वहां पे देखते हैं और अंदर जाके जब हम इंक्वायरी करते हैं, तो ये सारी चीजें मुझे लगती है कि जो चार्ट्स पे दिख रही है वो कुछ और है और हकीकत कुछ और है। मैं इनकी सेल्स का बहुत डाई हार्ट फैन हूँ सर। जिस तरीके के ये सेल्स करते हैं, जिस तरीके का मार्केट इन्होंने कैप्चर किया हुआ है, काफी स्ट्रांग है। हालांकि मैं इतनी फंडामेंटल जानकारी रखता नहीं हूँ, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जितनी बार भी गया हूँ यहाँ पे, मेरा जो फीलर है काफी स्ट्रांग है। तो आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि जिस तरीके का स्विगी, जोमेटो में या पेटीएम जैसे स्टॉक की जो हालत हुई थी, सेम वही लग रहा है यहाँ पे। और आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो है
काफी लंबी छलांग ले सकता है। मुझे लगता है कि इसके फेयर वैल्यूएशंस के हिसाब से 150 रुपए तक का भाव इसका भी होना चाहिए। ओके। बीएससी, आज स्टॉक में एक बढ़िया रिकवरी आई है। वो जेन स्ट्रीट को जो राहत मिली है, उन्होंने पैसा जमा कर दिया है, तो बाजार मान रहा है कि वो शायद वापस ट्रेडिंग शुरू कर सकता है। अभी हालांकि अप्रूवल तो नहीं आया सेबी का, लेकिन वो पूरे इवेंट के बाद आज बीएससी थोड़ा खुश है, 3% ऊपर है। क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, बात सिर्फ बीएससी की नहीं है, बात जेन स्ट्रीट की है। इसमें बटी हुई खबरें आ रही हैं सर। सेबी का अप्रूवल मिल चुका है, इस तरीके भी खबरें, ट्वीट्स हम लोगों ने देखे हैं। हालांकि सेबी की तरफ से इसका कोई क्लेरिफिकेशन आया हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरीके के जो केसेस चलने की जो संभावनाएं हैं जेन स्ट्रीट के ऊपर, वो अपने आप में काफी सीरियस है। और उसी के चलते डेफिनेटली ये मोमेंटम है, जो मोमेंटम की बात चल रही है इस मोमेंट पे, तो उसके चलते हुए बीएससी के अंदर एक अच्छी छलांग देखने मिली है। उसी के चलते शुरू सुबह में सीडीएसएल में भी अच्छी छलांग देखने मिली। एंजल वन जैसे स्टॉक में भी अच्छी छलांग देखने मिली थी। लेकिन बीएससी सस्टेन कर चुका है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इसकी जो लोअर रेंज की ट्रेजेक्ट्री है वो 2350 की हो गई है यहाँ पे। तो इसको होल्ड करके चले। देखिए सर, बीएससी ये पुराना, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और जिस तरीके का मोनोपोली बीएससी का है, तो शायद ही स्पेस के अंदर इससे बड़ा कोई स्टॉक बन सकता है। कोई भी गिरावट के अंदर इसके अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। डेफिनेटली बाय करके चलना है सर। तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय करके चलने की राय आपको दी गई बीएससी में। और लास्टली बड़ी हुडको, और देखिए, हुडको को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का ऑर्डर है ऑब्वियसली, और जो कंपनी एग्जीक्यूशन पार्ट है वो भी बेटर है। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ उन्होंने करार किया है। कैसे रीड कर रहा आप हुडको को? सर देखिए, हुडको में भी एक बहुत टिपिकल रेंज का एक दायरा बन चुका है यहाँ पे। 220 230 की रेंज से लेके 245 250 रुपए तक की रेंज यहाँ पे देखने मिल रही है। आइदर साइड अगर कहीं मार्केट घूम जाता है, तो मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन के अंदर तेजी या मंदी होनी चाहिए। बट अगर हम लोग थोड़ा सा कीनली देखते हैं, तो 245 की रेंज जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकती है। अगर उसके ऊपर जाता है, तो ये स्टॉक काफी तगड़ा मोमेंटम आ सकता है। देखिए, हम लोग पीछे ये स्टॉक को 10-10% हर दिन, 6%, 5%, 10% के मूव्स हम लोगों ने विटनेस किए हुए हैं, जिसके बदौलत हम लोगों की एक्सपेक्टेशन इससे थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है। और अब वो हम्म। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्ले नहीं कर रहा है, तो हमको लगता है कि ये बहुत सुस्ताया हुआ स्टॉक है। हालांकि ये स्टॉक की यही रेंज है, यही रेंज होनी चाहिए। 245 के ऊपर मुझे लगता है कि टेक्निकल बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल सकता है, जो कि 270 280 रुपीज तक के भाव हम लोगों को आने वाले समय में दिखा सकता है। स्टॉक की क्वालिटी बेहद शानदार है सर। क्वालिटी अच्छी है, बस वही एक इशू आया है कि ये खबर को सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर के लेवल से बिकवाली आ गई। एनीवेज, ये सारे वो स्टॉक थे जहां पे खबरें थी, बस था, और बस के बीच में हलचल देखने को मिली, तो बस एक स्टॉक को ही समेटते हैं।